हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके लाए हैं क्लास 10th इंग्लिश बोर्ड 2024। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो वायरल प्रश्न है। ठीक, जो आपका 4 मार्च बोर्ड में 100% पक्का आएगा। मैं गारंटी के साथ क्यों कहता हूं? क्योंकि आपका देखो, ये वायरल प्रश्न है जो बोर्ड में बार बार आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक, यदि आप अच्छे से इन्हें तैयार कर लेते हो, क्योंकि इस समय रिवीजन का टाइम है। जितना अच्छा आपका रिवीजन होगा उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। ठीक, तो मेरी गारंटी है आपका मैं 95 क्लियर कराऊंगा। देखो, इसके बाद आपका आपका एप्लीकेशंस, ठीक, आपका मॉडल पेपर पूरा सोल्यूशन में हम सब लेकर आऊंगा। ठीक, तो चैनल में पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यार सब्सक्राइब का कोई रुपया नहीं लगता। ठीक, तो यह 4 मार्च वो 2024 में 100% पक्का आएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए पहला क्या है आपका प्रोज से। ठीक, तो प्रोज से आपका कितने नंबर का आएगा क्वेश्चन? टोटल 10 नंबर का आपका प्रश्न आएगा। ठीक, 10 नंबर का खाली खाली प्रश्न आएगा। ठीक, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए जो वायरल प्रश्न है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपका 3+3 यानी कि 6 नंबर का आपका आएगा। ठीक, 2 क्वेश्चन आपके शॉर्ट में करने होंगे। ठीक, 3-3 नंबर के आपका 40 से 50 वर्ड में। ठीक, इसके बाद देखो और इसका 4 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक, तो यहाँ पर चार चार नंबर ये और 6 नंबर ये, 10 नंबर आपका मैं क्लियर कराऊंगा यहाँ पर। ठीक, इन क्वेश्चनों को अच्छे से आप नोट कर लीजिए या रिविजन कर लीजिए, ताकि आपका अच्छे नंबर आ सके। वीडियो रोक रोक कर भी आप लिख सकते हो। ठीक, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाई वाज लेंचो सेड व्हाट वाज हिज ओनली होप। व्हाई व्हाई माने मतलब क्यों, लेंचो दुखी क्यों था और उसकी एकमात्र आशा क्या थी। तो इसमें मैं क्या आपको लिखना है, मैं देखो इसका पूरा सोल्यूशन मिलाया हूँ प्रश्न का। देखिए क्या कह रहा, द रेन विथ हैवी हॉल स्टोरम हैड रिम्ड लेंचोस फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। जो देखो, जो लेंचो की क्या आपकी उसकी लेंचो की जो फसल थी वो क्या थी, अधिक वर्षा और ओले के कारण क्या हुई, उसकी बर्बाद हो गई, फसल नष्ट हो गई। ठीक, सो ही वॉज सेड, क्योंकि फिर इसलिए वह दुखी था। हिज ओनली होप वॉज हेल्प फ्रॉम गॉड, उसकी एकमात्र आशा यही थी कि वो ईश्वर से प्रार्थना करे और उससे हमें रुपए मिल जाए, ताकि वो उसकी आशा वही थी, एकमात्र थी, और सब उसका नष्ट और बर्बाद हो गया था। ठीक, तो इसलिए देखो क्वेश्चन को आपको क्या करना, तो ये नहीं आपको छोड़ के आना है बोर्ड में, आपको क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, अच्छे से आपको लिखना। देखो कितना सटीक आंसर ये है। ठीक, यदि मान लो सटीक आप नहीं तैयार कर पाते, फिर तैयार कर लो। ज़्यादा लंबा भी नहीं क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है और इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। ठीक, तो इसे अच्छे से आपको तैयार कर लो, रोक कर वीडियो लिख लो और बनाकर भी लिख सकते हो, इसको बढ़ाकर भी लिख लो और थोड़ा बनाकर भी लिख लो, अच्छा रहेगा। लेकिन सटीक आंसर यही आपका होगा। ठीक, तो इसे भी नोट कर लो। दूसरा क्वेश्चन देखो, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर यहाँ पर आया हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए, कह रहा है, व्हाई डिड लेंचो आस्क गॉड फॉर मनी। जो लेंचो था वह भगवान से कितने रुपए की उम्मीद थी, वो कितने रुपए मांगना चाहता था, कितने रुपए लेना चाहता था, तो इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक, तो इसका आंसर देखिए, आंसर क्या है, लेंचो रोट इन ए हिज लेटर, लेंचो ने अपने पत्र में लिखा द टू गॉड दैट ही बैडली नीडेड ओनली 100 पीसेस टू लिव अंटिल द नेक्स्ट क्रॉप। ठीक, कह रहा वो मतलब उसकी पत्र में क्या उसने लिखा, भगवान से 100 रुपये मांगने की, 100 पीसेस मतलब 100 रुपये मांगना था। क्यों? क्योंकि उसको अगली फसल को क्या करना था, उत्पन्न करना था। इसके लिए आपको उसके लिए इतने रुपए चाहिए थे। ठीक, रिपीटेड। ठीक, ही वेंट टू टाउन प्लेस्ड ए स्टम्प ऑन द envelope एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेलक बॉक्स एट द पोस्ट ऑफिस। ठीक, वह फिर क्या हुआ, शहर को जाकर जो पोस्ट ऑफिस था उसमें उसने क्या कर दिया, उस पत्र को डाल दिया। ठीक, तो ये आपका दूसरा प्रश्न हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आ चुका है 22 और 23 में लगातार भी आ चुका है। ठीक, तो 24 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनना है। ठीक, तो 24 में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसे अच्छे से आपको क्या करना, वीडियो को रोककर इसे अच्छे से लिख लीजिए। ठीक, लिखकर आपको क्या करना है, बस इसका रिवाइजेशन करना। मैं पूरे क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसके बाद मैं एप्लीकेशन लाऊंगा, कैसे आपको एप्लीकेशन लिखना है ताकि आपके फुल मार्क्स आ सके। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देखो, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, जो मैं वायरल ही लाया हूँ, जो अच्छे क्वेश्चन है, जो बोर्ड में आते ही हैं। देखो, हाउ वाज लेंचो हेल्प्ड, लेंचो की सहायता किस प्रकार से की गई। तो देखो, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वेर नाइस एंड जेन्युइन्स, दे लाफ्ड व्हेन, देखो उसने पोस्ट ऑफिस जो था वो हंसा देखकर, क्या पत्र को देखकर हंसा। व्हेन दे सा लेंचोस लेटर एड्रेस्ड टू गॉड, क्योंकि उसमें क्या, उसका जो जब उसने पत्र खोला तो उसमें क्या देखा, जो लेंचो था, लेंचो का पत्र किसमें रखा था, लेंचो का किसके लिए था, वो भगवान के लिए था। बट सून दे बिकॉम सीरियस बिकॉज, क्योंकि फिर वो जब पत्र को पूरा पढ़ा तो वो बहुत सीरियस हो गया। क्योंकि बिकॉज, क्योंकि दे वेर इम्प्रेस्ड बाई लेंचोस फेथ इन गॉड, क्योंकि उसका जो भगवान से विश्वास देखकर लेंचो का, तो वह बहुत ही सीरियस हो गया। दे डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया फिर टू सेंड लेंचो सम मनी, तो उसने डिसाइड लिया कि कुछ रुपए क्या करूं, लेंचो को मैं दे दूं। ठीक, लेंचो को मैं रुपए कुछ दे दूं। उसका देखिए, दे
कलेक्टेड 70 पीसेस एंड सेंट इट टू लेंचो। देखो उसने कितने कलेक्ट किए, 70 पीसेस, यानी कि 70 रुपये उसने कलेक्ट किए और लेंचो को भेज दिए। ठीक, तो इस प्रकार से ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। ठीक, अगला देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 4, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन इन मंडेला ऑप्शन। मंडेला के अनुसार जो साउथ अफ्रीका में उसका जो भाषण प्रतियोगिता थी, तो उसके अनुसार जो अच्छी मतलब देश की अच्छी संपत्ति क्या है, तो क्या उसने बताया, मंडेला थिंक्स दैट ए ग्रेटेस्ट एंड रियल वेल्थ ऑफ ए नेशन इज द इट्स पीपल। वहाँ के लोग हैं, क्या है, जो राष्ट्र की अच्छी, देखो मंडेला के जो सोच थी क्या थी, राष्ट्र में जो लोग हैं वही उनकी क्या अच्छी संपत्ति है, क्योंकि वो नहीं होंगे तो देश कैसे चलेगा, तो मेन संपत्ति क्या है उसकी वही थी। ठीक, दे आर फाइनर एंड ट्रूनर देन द प्रोस्टेट डायमंड्स। ठीक, तो यही एक बहुत ही अपॉर्चुनिटी होती है देश की कि उसके जहाँ के लोग अच्छे होने चाहिए। ठीक, तो ये उसका प्रश्न आपका प्रश्न संख्या आपका ये हो गया। ठीक, प्रश्न संख्या 4। इसके बाद अगला देखो प्रश्न क्या कह रहा, अगला प्रश्न देखो 4 हो गया, अगला प्रश्न क्या, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम फॉर मंडेला। मंडेला के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता क्या है, तो इसमें आपको सच्ची स्वतंत्रता बतानी है। ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी अच्छे रोक कर वीडियो लिख लीजिए। देखिए व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ, आपका इससे में रिवीजन, जितना अच्छा रिवीजन होगा उतना अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। ठीक, फॉर मंडेला फ्रीडम हैज डिफरेंट मीनिंग्स एट डिफरेंट स्टेज एज ए बॉय फ्रीडम। देखो भाई राइटिंग नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको लिख लेना है, क्योंकि आपको आपकी राइटिंग अच्छी होगी ना तो आप अच्छा लिख लोगे ना। एज ए बॉय फ्रीडम मेंट टू बी एबल टू रन फ्रीली इन द फील्ड्स एंड to swim in the stream according to his, while as a student's freedom meant to stay out at nights, read whatever pleased him or go whenever he means freedom wanted। ठीक, तो ये इसकी अच्छी स्वतंत्रता थी, इसके अनुसार क्या थी, यह थी, तो इसको अच्छे से आपको लिख लेना है और इसका रिवाइजेशन करना है, क्योंकि इस समय रिवाइजेशन का समय है। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा, सारे इंपॉर्टेंट हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 7-8 हैं क्वेश्चन, अच्छे से हमको शॉर्ट में अच्छे से तैयार कर लो। व्हाट डज एनी फ्रैंक से अबाउट हर फादर एंड ग्रैंड मदर इन हर डेयरी। जो एनी फ्रैंक था वह अपने पिता और दादा के बारे में अपनी डायरी में क्या लिखा, तो इसके बारे में बताना आपको। ठीक, तो अच्छे से इसको बताना है। ठीक, इसको अच्छे से भी लिखना है, क्योंकि आपने देखो स्टोरी तो आपने पढ़ ही लोगी, जब आपकी उसकी कहानी आपने अच्छे से पढ़ ली तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन आप बनाकर भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको अच्छा लिखना है। देखो जितना सटीक लिखोगे उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। ठीक, तो ये देखो आपने पूरी स्टोरी पूरा चैप्टर तो पढ़ लिया होगा, इसका हिंदी अनुवाद भी पढ़ लिया होगा आपको। मैं यहाँ पर प्रश्न देखो क्या आंसर, Annie felt that her father was the most adorable father she had ever known. Annie had confided in her diary that no one knew how to often she thought of her grandmother even after her death and how much she loved her। ठीक, वो अपनी क्या करता था, loved हम। ठीक, इसके बाद ये हो गया। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न संख्या 7। What is the man of crop of कुर्ग। मतलब जो तो what is the main crop of कुर्ग, मतलब कुर्ग की मुख्य फसल क्या थी, क्रॉप। ये प्रश्न आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट भी बहुत प्रश्न है। ठीक, तो ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। ठीक, तो इससे अच्छे से क्या करना आपको तैयार कर लेना क्वेश्चन को। 7वां क्वेश्चन है जो हॉट, मतलब कुर्ग की मतलब मुख्य फसल क्या थी, तो द मैन क्रॉप ऑफ कुर्ग हिज कॉफी। क्या थी मुख्य फसल, कॉफी थी। आफ्टर मानसून्स द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफी विद कॉफी स्टेट्स एंड बांग्लादेश टुक्ड अंडर ट्री कॉनोपीसेस। ठीक, कॉनोपीस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखो मैं मेन इंपॉर्टेंट, थोड़ा टफ शब्द है लेकिन अच्छा प्रश्न है, ये बहुत वायरल प्रश्न है। ठीक, तो अच्छे से सभी आपको क्या करना, नोट करना। देखो शॉर्ट का अंतिम प्रश्न क्या है, शॉर्ट का इसके बाद हमें 3 लॉन्ग है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर वो अच्छे तैयार कर ले तो उसमें आपका एक क्वेश्चन फंस जाएगा, 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। देखो व्हाट इज द कुर्ग फेमस फॉर। देखो कुर्ग किस लिए फेमस है भाई, किसके लिए भाई, वो तो कॉफी बनाते हैं उसके लिए फेमस है, तो इसके बारे में अच्छा से लिखना। तो सटीक देखो आंसर क्या, इट इज फेमस फॉर इट्स कॉफी स्टेट्स evergreen rainforests and spice. Its 30% area is covered with the
एवरग्रीन रेन फॉरेस्टेड, मतलब जो उनका 30% एरिया है, मतलब क्षेत्र है, वो क्या कॉफी बनाता है। द पीपल ऑफ कुर्ग आर इंडिपेंडेंट एंड ब्रेव, वो अपने आप पर खुद पर ही डिपेंड है, ठीक, आत्मनिर्भर है, और अपने क्या करते हैं, अपने आप को बहुत ही प्रसन्न करते हैं, मतलब अपने आप में क्या बहादुरी से अपने आप को बनाते हैं। इसके बाद आपका आ गया लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायरल हैं, तो इनके अच्छे से आपको तैयार करना। देखो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका आएगा 4 नंबर का, तो अच्छा से करना होगा। तो यहाँ पर वायरल आया हूँ, देखो क्या करा, पहले लेसन तो भाई आता है 7 सेट बनेंगे, आप किस सेट में आपका प्रश्न आ जाए वो आपके ऊपर निर्भर है। गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, लेंचो का चरित्र चित्रण आपको लिखना है। तो भाई लेंचो का चरित्र तो अच्छे से आपको आता ही होगा, तो लेंचो के बारे में आपको अच्छे, तो लेंचो इज द मैन चैप्टर ऑफ द स्टोरी लेटर टू गॉड, तो लेटर टू गॉड के बारे में उन्होंने पत्र लिखा था, ठीक, तो उसके बारे में ए पुअर मैन था, ठीक। मैं इसको आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, ठीक, तो आपको ये तो विद्या मास्टरमाइंड आपके क्वेश्चन बैंक कॉपी में लिखे होंगे क्वेश्चन ना, तो ये तो आप अच्छे से तैयार कर लेते, बस आपको टिक लगा लेना है उसमें। देखो दूसरा है फायर विद इन गॉड, ये देखिए सब पूरा इसका दिया है। इसके बाद देखो तीसरी हेडिंग ये आपकी दी, सिंपल एंड इनोसेंट, बहुत ही ईमानदार और अच्छा था, साधारण व्यक्ति था, ठीक, तो इसका मैं पूरा आंसर दिखा देता हूँ, ये आंसर पूरा है, ठीक, आपका 4 नंबर में। इसके बाद देखो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 और हैं, इनको अच्छे से तीनों क्वेश्चन को तैयार कर लो, आपका बोर्ड में एक तो प्रश्न फंसी ही जाएगा 100% के साथ। देखो हु वाज नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला कौन थी, व्हाट आइडियल्स डिड ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज इनॉग्रेशन स्पीच, अपने जो भाषण में उन्होंने साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के बारे में क्या बताया, तो नेल्सन मंडेला कौन थी, उनके अपने फ्यूचर के बारे में, जो साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के बारे में क्या बताया था। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रोक कर वीडियो लिख लीजिए अच्छे से। अगला प्रश्न देख लो, तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इन एनी फ्रैंक माउंटेन एंड डेयरी, ठीक, तो इस पर आप व्हाई डिड एनी फ्रैंक माउंटेन ए डायरी, तो उनकी भाई क्यों, मतलब उन्होंने एनी फ्रैंक ने माउंटेन के बारे में अपनी डायरी क्यों लिखी, तो इसके बारे में अच्छे से लिखना है। तो अच्छे से आपको प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिए, देखो प्रश्न को जब लिखना है तो प्रश्न को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए क्या प्रश्न पूछ रहा है, तभी उसका आंसर सटीक लिखना, ठीक। तो इसके बाद आप किस टॉपिक वीडियो चाहते हो तो बता दीजिए, मैं इस टॉपिक वीडियो बना दूंगा, और चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।